आज है बेसिक टेक्निकल नॉलेज। बेसिक टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि मैं बेसिक क्यों लिखा पता है आपको? बेसिक इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर टेक्निकल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बेसिक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में 95% लोग ऐसे मिलते हैं, 95% लोग ऐसे मिलते हैं जो दो चार चीजें ही पूछते हैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज जरूरी है हमारे लिए, हमारे नॉलेज के लिए। ठीक है, बोलते हैं ना, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको स्कूल में सारा एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, आपका मैथ्स का भी क्लास होगा, साइंस का भी क्लास होगा, इंग्लिश का भी क्लास होगा, हिंदी का भी क्लास होगा, सोशल स्टडी जिसको हम क्या बोलते हैं, समाज शास्त्र, ये सारी चीज जो बोलते हैं, इसका भी क्लास होता है। लेकिन क्या ये हमारे लाइफ में जरूरी है? हमारे इनकम के लिए, हम जो इनकम करते हैं उसके लिए जरूरी है? नहीं, उसके लिए वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसका एजुकेशन लेते हैं। उसी तरह से हमको बेसिक चीजों का एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, जो हमें हर पल, हर समय में हमको जरूरत पड़े। तो आज मैं आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज आपको लेकर के आया हूं, जिससे आप आसानी से समझ पाए। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। जस्ट डू दिस थ्री थिंग्स, पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल ज्वाइन इन द प्रोजेक्ट, इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि केवल तीन काम ही ऐसे आपको करने हैं, जिसको अगर आप कर लिए और सामने वाले को वो करके दिखा दिए, तो आपके साथ वो व्यक्ति पार्टिसिपेट कर लेगा। कितने लोग ये तीन काम करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं ये तीन काम क्या है इसके बारे में जाने? हो सकता है काफी सारे लोग को ये चीजें पता होंगी, लेकिन हमको यहां पर ये तीन काम बहुत ही सरलता से आना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना, जब जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे। ठीक, तो हमको यहां पर लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। लगातार हमको यहां पर क्या करना है? लगातार हमको यहां पर क्या करना है? सीखते रहना है, और वही एक एक चीजें, वही चीजें बार बार। तो क्या तीन चीज है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कितने लोग तैयार हैं ये तीन चीजों को जानने के लिए? सबसे पहला, कैलकुलेशन। कितने लोगों को आता है कैलकुलेशन करना? कितने लोगों को, मैं जानना चाहता हूं, कितने लोगों को कैलकुलेशन करना आता है? यस यस, बिल्कुल, काफी सारे लोग को आता है। साथ ही साथ दूसरा जो है, एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर, यानी कि हम एलजीएनएस जो हमारा करेंसी है, जो हमारा टोकन है, इसको विड्रॉ करके कन्वर्ट कैसे करना है आईएनआर में। क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि किस तरह से मैं अपने टोकन को आईएनआर में कन्वर्ट करूं, किस तरह से मैं अपने आईएनआर को कन्वर्ट करूं। और तीसरा, विदाउट वेबसाइट हम एलजीएनएस को कैसे अनस्टेक करें, कैसे अपने वॉलेट में लेकर के आए। कितने लोगों को ये तीनों चीजें आती हैं? कितने लोगों को आती हैं? चैट पे लिखेंगे या अपना इंप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे। कितने लोगों को आता है ये चीजें करना? काफी सारे लोगों को आता है। और यही चीजें हैं, मार्केट में आप जाओगे ना, तो मार्केट में आपको यही मिलेंगे। भैया, मैं इस फलाना प्रोजेक्ट में काम किया था, फलाना कंपनी में काम किया था, वहां पर ये टोकन इतने का था, फिर जब मैं बेचने गया तो उसका वैल्यू ही नहीं है। कितने लोगों के पास ये बातें आई हैं? मेरे मेरे ख्याल से 99% लोगों के पास ये चीजें आ रही होंगी। ठीक है, आपका ये कॉइन अगर कल को रेट डाउन हो गया तो कैसे, फिर हमको क्या फायदा मिलेगा? आता है कि नहीं आता है? दूसरा आता है कि भैया, मैं कोई प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट में काम किया था, फलाना कंपनी में काम किया था, वहां पर तो हमारा जो टोकन है, हमारा जो कॉइन है, वो तो विड्रॉ ही नहीं होता है, वो तो विड्रॉ ही नहीं होता है। आता है कि नहीं आता है ये सवाल? आपका टोकन विड्रॉ होता है क्या? आपका कॉइन विड्रॉ होता है? मेरे को करके दिखाओ। आता है ना? दूसरा, और तीसरा जो है कि भैया, हमारा एक प्रोजेक्ट पे मैं काम किया था, वो प्रोजेक्ट में उसका एप्लीकेशन ही बंद हो गया। तो अब एप्लीकेशन ही बंद हो गया, तो फिर हमको वो टोकन या कॉइन कहां से मिलेगा?
दोस्तों यही 3 चीजें लोगों के पास डाउट है। यही 3 को अगर आप समझा दिए तो सामने वाला व्यक्ति आसानी से आपके साथ आ सकता है। तो और कुछ टेक्निकल चीजें जो बेसिक है उसको भी आप बता दिए, जो आपको जानना बहुत जरूरी है और सीखना बहुत जरूरी है। तो कितने लोग तैयार हैं इन चीजों को जानने के लिए? इंप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे? तो बिल्कुल शानदार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, कैलकुलेशन। सबसे पहला कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में एक बहुत ही आसान कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। यहां पर देखिए, मान लीजिए सोहन नाम का व्यक्ति, मान लीजिए सोहन नाम का व्यक्ति 1000 एलजीएनएस लिया $30 की कीमत पे। हमारे कुछ साथी ड्राइंग करना चालू कर दिए हैं। और किसी भी प्रकार से देखिए, आप इसीलिए बोला जाता है पेन और डायरी लेकर के बैठे, क्योंकि पेन आपके हाथ में रहेगा ना, तो आप अपने क्या बोलते इस पे, किस पे, डायरी पे लिख पाएंगे। और पेन आपके हाथ में रहेगा तो यहां पर जो ड्राइंग बन रहा है ना, वो चीजें नहीं बनेगी। जितने लोग के पास पेन हाथ में नहीं है, उन्हीं में से कोई एक यहाँ पर ये कर रहा है, एक दो लोग जो है वो कर रहे हैं। और होता है कुछ, जब भीड़ बढ़ता है ना तो उसमें कुछ अपवाद मिलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे अपवाद मिलते रहेंगे। तो हम पहले यहाँ पर इसको हटा देते हैं और उसके बाद एनोटेशन को बंद कर देते हैं। अब वो अपवाद भी बंद हो गए। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार। तो मैं यहां पर बता रहा था कि मान लीजिए सोहन नाम का व्यक्ति है और वो 1000 एलजीनेस लिया $30 के रेट से। कितने से? $30 के रेट से। यानी कि उसको जो 1000 एलजीनेस जो पड़ा, वो पड़ा लगभग 28,50,000 रुपए का। कितना? 28,50,000 रुपए का वो 1000 एलजीनेस पड़ा $30 के रेट पे। और इसको क्या किया उन्होंने, उसने कि 1 साल के लिए उसने क्या किया, हमारे एलजीनेस में एफडी कर दिया। यानी कि स्टेक कर दिया। स्टेक कर दिया मतलब वो 1000 एलजीनेस को क्या किया उन्होंने, 1 साल के लिए स्टेक कर दिया। तो हम आइए देखते हैं कि 1 साल में वो 1000 एलजीनेस का क्या होता है। तो 1000 एलजीनेस 1 साल में 9082 एलजीनेस हो जाता है। आप कैलकुलेट जाके कर सकते हैं। 9082 एलजीनेस, यानी कि हमारा यहाँ पर जो ओरिजिन प्रोजेक्ट है ना, इतना शानदार है। लोगों को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर ये इतना कैसे हो पा रहा है, इतना सक्सेस कैसे हो पा रहा है। इसका सबसे मेन है इनका स्टेकिंग प्रोग्राम। और स्टेकिंग प्रोग्राम में भी बाकी जगह पे स्टेकिंग प्रोग्राम होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं मिलता है जो इंटरेस्ट यहां पर मिल रहा है। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो एल्गोरिदम लगा है वो ऑटो कंपाउंडिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है। मतलब आपके फंड को ऑटोमेटिक कंपाउंड करेगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है केवल अपने समझदारी से, अपने पॉकेट के हिसाब से आपको यहां पर निवेश करना है। हमारे एलजीएनएस करेंसी में क्या करना है, एफडी कर देना है। एफडी कर देना है। डिजिटल एसेट्स में आपने एफडी कर दिया और यहां पर आपने एफडी किया और छोड़ दिया। और ऐसा करके आप यहां पर 1 साल में ये ऑटो कंपाउंड होकर के, आपका ये जो फंड है ऑटो कंपाउंड होकर के 9082 एलजीएनएस हो जाएगा। और 9082 एलजीएनएस हुआ तो आज सोहन अगर एलजीएनएस बेचता है आज के टाइम पे, आज के दिन पे सोहन अगर एलजीएनएस बेचता है तो उसको कितना लाभ या हानि होगा? क्यों? क्योंकि आज का रेट क्या है पता है? आज का रेट लगभग $60 के आसपास है कि नहीं? कहां $30 और कहां 30 का भी आधा और आधा का भी आधा, $7। क्या लगता है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर प्रॉफिट वाले हैं तो थंब देंगे, और लॉस वाले हैं तो फिर वो जो थंब का जो डाउन वाला है ना वो देंगे। देखिए, सब सब बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा। आप सभी बहुत ही समझदार हैं। सारे लोग बोल रहे हैं प्रॉफिट होगा। कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि लॉस होगा। लेकिन यही अगर दूसरा प्लेटफॉर्म होता, दूसरा प्रोजेक्ट होता, तो और 1000
वो टोकन या कॉइन उन्होंने परचेज किया होता सोहन ने, और 1 साल बाद उसका रेट जो $30 था वो $60 हो जाता, तो क्या होता पता है? वो 1000 एलजिन 1000 जो टोकन है वो वहीं 1000 का 1000 ही रहता, और उसका वैल्यू पूरा गिर करके 0 हो जाता। और यही हुआ है बाकी जगहों पर, यही हुआ है जहां पर लोगों का नुकसान हुआ है। लोग पूरे विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट किए हैं, पूरे विश्वास के साथ वो स्टेक के यानी कि अपने फंड को कहीं निवेश किए हैं, और निवेश करने के बाद एक उम्मीद से कि एक अच्छा रिटर्न आएगा, और 1 साल बाद वो रिटर्न वो उसका रेट डाउन होता है, और रेट डाउन होने के कारण से उनका फंड भी लॉस में चला जाता है। लेकिन ये चीजें थैंक्स टू ओरिजिन कि इतना शानदार मैकेनिज्म लेकर के आया, इतना जबरदस्त मैकेनिज्म लेकर के आया, जहां पर हमारा फंड यहां पर ऑटोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, और रेट जितना भी डाउन हो जाए तो भी यहां पर दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारा जो टोकन है वो कंपाउंड होकर के बढ़ते जा रहा है, और हमको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। तो क्या बेनिफिट मिलेगा देखते हैं। 9082 एलजीनेस मल्टीप्लाई बाई 7.02 मल्टीप्लाई बाई 94। मैं ऊपर में जो लिया था 95 से लिया था, 95 का डॉलर रेट जो चल रहा है वो, और मैं सेल करने के लिए 1 रुपए का डॉलर मैं कम कर दिया, तो 94 से मैं इसको सेल कर रहा हूं। तो सेल यहां पर दिखाया, तो टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 59,93,030 रुपीज ये आ रहा है इसका कैलकुलेशन। उन्होंने लगाया कितना है, सोहन ने लगाया कितना है? 28,50,000 रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे, अगर 28,50,000 रुपए को हटा दिए, इतना रेट डाउन होने के बाद भी वो 31,43,000 रुपए के प्रॉफिट में है ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पर बताइए जहां पर रेट डाउन होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहें? नहीं है दोस्तों। इसलिए ओरिजिन सबसे बेस्ट है। इसलिए आज धड़ल्ले से आज 2 साल होने वाला है, 1 साल 10 महीने हो चुके हैं, और इस 1 साल 10 महीने में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जो यहां पर अपना लॉस लिया हो, लॉस पाया हो। लॉस केवल वही खाया होगा जो पैनिक सेल में, जो डर के मारे कि रेट डाउन हो रहा है और ज्यादा रेट में खरीदा, और रेट डाउन हो रहा है डर के मारे बेच दिया, तो लॉस में वो बेच दिया कि भैया ये भी खत्म हो जाएगा ये सोच करके। लेकिन ओरिजिन खत्म होने के लिए नहीं आया है, ओरिजिन लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आया है, ओरिजिन लोगों के सपने पूरे करने के लिए आया है। तो ओरिजिन यहां पर लोगों के सारे जरूरतें, सारे सपने, सारे ड्रीम्स सबको पूरे करने के लिए आया है। बस ओरिजिन पे बिलीव करना पड़ेगा। कितने लोग बिलीव कर रहे हैं? जितने लोग भी बिलीव करेंगे 100% ओरिजिन उनको वो सब कुछ देगा जो वो चाहते हैं। तो सारे लोग तैयार हैं बिलीव करने के लिए? सारे लोग, शानदार, बहुत ही शानदार। एक आपका रिएक्शन आ रहा है, और यही रिएक्शन मुझे बता रहा है कि आप सारे लोग तैयार हैं इसको पूरी तरह से अपनाने के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन कि यहां पर रेट मैटर नहीं करता है दोस्तों, यहां पर मैटर करता है कंपाउंडिंग। यहां पर मैटर करता है कंपाउंडिंग। मैं अगर बता दूं अपने हमारे जो विस्फोटक लीडर हैं रमेश पटेल सर, उनके बारे में, जब वो इस प्रोजेक्ट में आए थे तो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने $24 जब रेट था, $24 जब रेट था तब वो इसमें साइन अप किए थे, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अपना घर को गिरवी रख करके 20 लाख रुपए से इन्होंने साइन अप किया। 20 लाख रुपए का यहां पर उन्होंने एफडी किया, एलजीएनएस में एफडी किया उन्होंने। और मात्र 10-12 दिन ही हुए होंगे, और वो जो $24 था वो गिर करके $8 चला गया। ये एकदम सच्चाई है दोस्तों। हमारे बीच के ही ऐसे साथी हैं जिनका रेट यानी कि जब $24 था और $24 से घट करके $8 चला गया। आप सोचिए अगर आप उस जगह रहते तो क्या होता? आप उस जगह रहते तो पूरा रात की नींद उड़ जाती, और हो सकता है कई लोग तो कुछ इतना डिप्रेशन में चले जाते कि कुछ और कर लेते। लेकिन सर, जैसा कि सर का एजुकेशन बहुत ही अच्छा है और मैथ्स में एमएससी मैथ्स है वो, तो मैथ्स उनका कैलकुलेशन इतना शानदार है कि वो कैलकुलेशन किए कि मेरा फंड कम हुआ है, यानी कि जो 20 लाख का फंड है वो 7 लाख के आसपास पहुंच गया था। फंड कम हुआ है, लेकिन
वो देखे कि मैं जो परचेज किया हूं एलजीनेस, जो जिसके बदले में मुझे जो 20 लाख के बदले में जो एलजीनेस मिला है, जो टोकन मिला हमको, जो करेंसी मिला है डिजिटल फॉर्म में, वो तो वही का वही है। वो उतना ही है। 896 एलजीनेस उस समय मिले थे उनको, तो वो तो उतना ही है, वो तो कम नहीं हुआ। और यहाँ पर जैसा एल्गोरिदम बना हुआ है कि यहाँ पर अगर हम स्टेक करेंगे तो 1 महीने में इतना मिलेगा, तो वो कैलकुलेशन करके देखे कि 1 महीने अगर मैं इसको छोड़ देता हूं तो 1 महीने में उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो 1 महीने में उनका प्रॉफिट था लगभग 1,50,000 रुपए के आसपास। तो वो कैलकुलेशन किए कि अगर इसी को मैं पूरे 1 साल छोड़ दिया, तो वो 1 साल छोड़ दिए तो वहां पर जितना वो लगाए थे उससे कई गुना ज्यादा वहां पर कमा लेंगे। और इसी कैलकुलेशन के साथ वो टिके रहे, फील्ड करते रहे, लोगों को बताते रहे, और जैसे ही रेट बढ़ा तो मात्र 3 महीने के अंदर ही वो अपने फंड को 2x कर लिए। उनका फंड क्या हो गया? 2x हो गया। ये होता है दोस्तों एक बिलीव बिलीव लेवल। और ये बिलीव के कारण से ही उनको वो सक्सेस मिला है, और इसी बिलीव के कारण से आज उनके नीचे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आज उनके नीचे लगभग 40,000 से भी ज्यादा की कम्युनिटी आज उनके साथ काम कर रही है। और आज वो 40,000 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहां पर पैसा ना कमा रहा हो। हर एक व्यक्ति आज भी जो ज्वाइन किया वो भी व्यक्ति यहां पर पैसा कमा रहा है। ये है ओरिजिन की ताकत, ये है ओरिजिन का मैकेनिज्म, ये है उनका एल्गोरिदम। तो इतना शानदार प्रोजेक्ट। तो ये है कैलकुलेशन। तो दूसरा जो होता है हमारा कैलकुलेशन के बाद, एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर। तो कितने लोग तैयार हैं इसको जानने के लिए? फिर से रिएक्शन देंगे। कितने लोग तैयार हैं इसको जानने के लिए? काफी सारे लोग। आज उंगली आपका वहां से हटना नहीं चाहिए, बार बार रिएक्शन देते रहिए। दिखना चाहिए कि कितने लोग चाहते हैं कि हाँ हम इस चीजों को बेहतर तरीके से सीखें। ठीक है, तो एलजीएनएस विड्रॉ एंड कन्वर्ट टू आईएनआर मतलब हमारा जो एलजीएनएस, काफी सारे लोग का सवाल होता है आपका जो टोकन है, ये तो टोकन है भैया, इसको हम आईएनआर में कैसे लेकर के आएंगे? कल ही एक जन से बात हो रही थी तो वो घुमा फिरा करके सवाल कर रहा था। बोलता है कि सर आप ये बताइए कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है वो कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है? कौन से एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो मैं बोला कि भैया सबसे पहली बात कि हमारा यहाँ पर ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में वो स्वैप होता है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्वैप होता है। और किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज है। हमारा प्रोजेक्ट ही डिसेंट्रलाइज है। कुछ चीजें हो सकता है आने वाले भविष्य में एक संभावना है कि कुछ ऐसे चीजें आए जो सेंट्रलाइज में लाया जा सके, तो उस समय लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अभी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमारा, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। तो डिसेंट्रलाइज में ही हमारा क्विक स्वैप में यहां पर लिस्टेड है, जहां पर आप स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो उसका कहना यह था, पूछना यह था कि अगर लिस्टेड ही नहीं है तो फिर हम अपना फंड कैसे विड्रॉ करेंगे? तो मैं फिर बोला कि भैया सीधे आप बोलो ना कि आपको अपना पैसा, अपना ये जो टोकन है इसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, वही मैं पूछ रहा था। उनका ये जवाब आया, हाँ हाँ मैं यही पूछ रहा था। तो मैंने कहा कि आप एलजीनेस को आप विड्रॉ नहीं करेंगे, आप एलजीनेस को पहले कन्वर्ट करेंगे यूएसडीटी फॉर्म में। पहले डाई बनाएंगे, डाई से यूएसडीटी बना करके आप उसके बाद जब यूएसडीटी बन गया तो उसको आप किसी भी एक्सचेंज में ले जाओ, किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ले जाओ और वहां पर आईएनआर में ले आइए। जैसे कि एक एग्जांपल, एक है एक्सचेंज बाइनेंस। बाइनेंस कितने लोग जानते हैं बाइनेंस के बारे में? मेरे ख्याल से यहां पर हर कोई जान रहा होगा। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ 1,000 लोग हैं और बाकी यूट्यूब में देख रहे होंगे, तो वो सारे लोग बाइनेंस के बारे में जानते हैं। बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज ग्रुप है, एक्सचेंजर है, जहां पर आप अपने फंड को आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, और भी ऐसे कई सारे फंड है। तो मैं अभी तक पहले जितने भी मैंने यहां पर लिया है, पहले जितना भी मैंने यहां पर मीटिंग लिया है जूम में, तो वहां पर मैंने बाइनेंस से आपको विड्रॉ करके दिखाया। काफी सारे लोगों ने देखा है और सीखा भी है। लेकिन मैं आज बाइनेंस से विड्रॉ नहीं करूंगा। पिछले सेशन में कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण से वो चीजें नहीं हो पाई, तो मैं आज आपको कॉइन डीसीएक्स से विड्रॉ करके दिखाऊंगा। आज एरर नहीं आएगा,
क्योंकि आज सारी चीजें ओके है, ठीक है। तो कितने लोग तैयार हैं कॉइन डीसीएक्स से विड्रॉ करके देखने के लिए? कल ही मैंने परसों परसों जो मेरा खुद का पर्सनल मीटिंग होता है, जूम मीटिंग, तो मेरी टीम को मैंने कॉइन डीसीएक्स से आईएनआर विड्रॉ करके दिखाया है और सिखाया है उनको। तो कितने लोग आज सीखना चाहते हैं कॉइन डीसीएक्स से आईएनआर में विड्रॉ करने के लिए? सारे लोग? चलिए, बहुत शानदार। इसी तरह से और भी कई सारे ऐप हैं, जैसे वजीर एक्स हो गया, सन क्रिप्टो हो गया, ऐसे करके काफी सारे एक्सचेंज है जहां पर आप अपने फंड को, यानी यूएसडीटी बन गया तो उसको ला करके आप उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक। तो इसको मैं करने के लिए यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अब मैं लेकर के आऊंगा अपने दूसरे फोन पे, उसको स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि मैं यहां पर दिखा सकूं। ठीक है, चलिए। ये मेरा दूसरे फोन का स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक। तो अब यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर मैं जाता हूं और फंड को क्या, पहले एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूं, एलजीएनएस को अनस्टेक करता हूं। ये मैंने यहां से एलजीएनएस अनस्टेक किया। ध्यान से देखिएगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो उन वो नोट बना लें, यानी नोट्स बना लें। यहां पर मैं 2 एलजीएनएस अनस्टेक करता हूं। देखिए अभी 101 है, तो यहां पर 2 एलजीएनएस अनस्टेक करूंगा, तो यहां पर ये हो जाएगा 99, और वो 2 एलजीएनएस अनस्टेक हो जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट यहां पर जिनको समझ में नहीं आएगा, या फिर जो सुन करके फिर बाद में भूल जाते हैं, तो वो पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे पहले हमको एलजीएनएस को अनस्टेक करना है। अनस्टेक करने के लिए हमको क्या करना है, जाना है अपने वेबसाइट में, वॉलेट में जाना है, फिर डिस्कवर में जाकर के वेबसाइट में जाना है, और वहां पर स्टेक में जाके अनस्टेक करना है। ठीक है, तो ये देखिए अनस्टेक हो गया। तो इसको मैं यहां पर, देखिए यहां पर वॉलेट में आ गया, और वॉलेट में दिख रहा है आपको 2 एलजीएनएस यहां पर आ गया, ठीक। तो अब इस एलजीएनएस को मैं क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा, और टोकन पॉकेट में स्वैप होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट वॉलेट में भी स्वैप का ऑप्शन आता है, तो स्वैप ट्रेड एक ही है। तो यहां पर मैं क्या किया, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिया, यहां पर मैक्स किया, तो यहां पर ये यूएसडीटी बन जाएगा। तो यूएसडीटी कितना दिखा रहा है, 13 यूएसडीटी दिखा रहे हैं यहां पर, क्योंकि अदर टोकन से यूएसडीटी बन रहा है, यानी कि एलजीएनएस टोकन से यूएसडीटी बन रहा है, तो इसका स्लिपेज चार्ज ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहां पर 6% दिख रहा है। आप अगर डाई भी बनाएंगे तो भी आपको 6% ही मिलेगा। देखिए 6% ही दिख रहा है। तो यहां पर आप जो भी बना सकते हैं, डाई हो या आपका यूएसडीटी हो। तो यहां पर मैं 6% को मैं कम से कम 5% करने की कोशिश करता हूं, कि 5% हो गया तो, और ट्रेड कर देता हूं। ये जो कॉइन डीसीएक्स है, इसके बारे में बता दूं, कॉइन डीसीएक्स आई एफआईयू रजिस्टर्ड है, यानी कि पूरे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए वो वर्क करता है, ठीक। दूसरा, कि आप वहां पर केवल और केवल कुछ ही, जो 3 ही ब्लॉकचेन के, आप उसको आप ले पाएंगे वहां पर। एक तो हो गया ईआरसी, एक है आपका वेब 20, और एक है हमारा टीआरसी। ये 3 ही जो ब्लॉकचेन है, जो उसके वो हैं नेटवर्क हैं, उसके ही फंड को आप वहां पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा यहाँ पर क्या बना, पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है। तो पॉलीगॉन यूएसडीटी बना है, तो आपको क्या करना है, बीएनबी यूएसडीटी यानी वेब 20 का यूएसडीटी वहां पर भेजना है। तो इसके लिए मेरे एक वॉलेट है, उस पे मैं इसको पहले भेजता हूं, क्योंकि उसमें वेब 20 का एड्रेस, यानी कि उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही आसान है। ये मैं यहां पर उसको वहां ट्रांसफर किया, और उसको मैं वहां से
जब भेजूंगा उसमें, तो BEP20 का वहां पर मेरे पास गैस फीस है, तो आसानी से वो वहां पर चला जाएगा। ये देखिए सेंड हो रहा है, और ये सेंड होकर के कहां पर आ गया, मेरे एक वॉलेट में। देखिए यहां पर आ गया 13.07। अब इसको क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा कहां पर, इसको ट्रांसफर करूंगा कॉइन DCX पर। ये है कॉइन DCX, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं गौतम गंभीर सर हैं, और ये FIU रजिस्टर्ड है, और बहुत ही शानदार। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये केवल विड्रॉ करने के लिए, कोई परचेज मत करिएगा। परचेज बाय दिख रहा है, लेकिन जब आप यहां से बाय करेंगे तो आपका जो फंड है यहीं पर रहेगा, आप इसको फिर कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहीं पर आपको स्टेक करना है, होल्ड करना है सारी चीजें। ठीक, तो इसीलिए यहां पर आपको केवल सेल करना है अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, ये मैं बस एक बता रहा हूं आपको, रास्ता दिखा रहा हूं, क्योंकि बाइनेंस में क्या होता है, बाइनेंस में P2P होता है ज्यादा। और P2P मतलब अलग अलग लोगों से आपके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो जो बैंक के जो वो है, जब आपका ट्रांजेक्शन देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो, जिसका कहीं से पैसा आया हो और वो आपके पास भेज दिया। ठीक है, क्योंकि P2P में कुछ भी हो सकता है, काफी सारे लोगों का अकाउंट सीज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए P2P से ज्यादा बेहतर हमको ये रहता है कि हमको डायरेक्ट बैंक खाते में आए। तो कॉइन DCX क्या करता है, कॉइन DCX करता है कि भैया वो आपका USDT आपसे खरीद लेगा, कोई पर्सन नहीं करता है, कॉइन DCX ही खरीदता है। और वो आपका क्या खरीद रहा है, USDT, और उसके बदले में आपको पैसा दे देता है। ठीक, बाइनेंस में P2P करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान हमको रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, कि आप जब बाइनेंस में P2P करें तो जो भी ट्रेडर्स है, तो उस ट्रेडर्स में जो नाम दिखा रहा है उसी नाम से पैसा आ रहा है कि नहीं, ये चीजों को चेक करिएगा। वहां पर अगर आपको ये सारी चीजों से बचना है तो ठीक है, उसका रेटिंग देखिए, वो रेटिंग उसका सही है कि नहीं। ठीक, तो सब चीजों को चेक करने के बाद ही आप वहां पर आगे प्रोसेस करिएगा, क्योंकि वो नाम कुछ है, उसका ट्रेडर्स में नाम कुछ है, लेकिन वो किसी और के थ्रू भिजवा दे रहा है। वो क्या पता वो किसी और के थ्रू भिजवाया तो वो व्यक्ति कैसा है, उसके अकाउंट में किसका पैसा रखा हुआ है, क्या है, ये कौन जानता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर पूरे सावधानी के साथ सारी चीजों को करना है, क्योंकि हमारा पैसा है तो हमको ही सावधान रहना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए यहां पर आपका, मैं यहां पर देखिए, यहां पर डिपॉजिट क्रिप्टो लिखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये डिपॉजिट क्रिप्टो। तो यहां पर हमको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं टच किया डिपॉजिट में, और यहां पर ऊपर में USDT दिख रहा है, उसको टच किया। यहां पर देखिए ERC20, यानी कि टोन TRC, बेप और ERC, ये तीन दिया हुआ है। तो मैं BEP20 को टच करता हूं और इसका एड्रेस मुझे यहां पर मिल जाएगा। ये हो गया, उसका एड्रेस आ गया। इसको मैं कॉपी करूंगा और मैं चले जाऊंगा अपने वॉलेट में, चाहे वो टोकन पॉकेट हो, चाहे आपका बिटगेट हो, चाहे कोई किसी में भी आप कर रहे हो, और यहां पर मैं ट्रांसफर कर देता हूं यहां पर, और ये नेक्स्ट, और यहाँ 100% मैं कर दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट किया, और ये प्रोसेस हो गया अभी यहाँ पर। और सबसे अच्छा ये पता है क्या है, बाइनेंस में लगभग 2 से 3 मिनट लगता है आने में, यहां पर जैसे ही भेजेंगे वैसे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, बाइनेंस में क्या है, थोड़ा सा समय लगता है, यहां पर आपका तुरंत आपका USDT ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम यहां पर जाते हैं फिर से USDT यानी कि कॉइन DCX में, और बैक किया, तो यहां पर आप देखेंगे, थोड़ा सा वेट करें, यहां पर अभी आ जाएगा। देखिए, दिख गया, कितना समय लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, और यहां पर ये आ गया। अब देखिए यहां पर वेरीफाई सेंडर डिटेल बोल रहा है, ये चीजें मांगता है कि भैया ये आया है, ये भेजे हैं, तो कहां से भेजे, कौन भेजा है। तो इसको हमको टच करना है, और इतने अंदर के समय ही करना है। तो यहां पर आप नीचे जाएंगे,
यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, नीचे में सबमिट का ऑप्शन थोड़े देर बाद आएगा शायद। सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये आ जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज टेकिंग लॉन्गर देन एक्सेप्टेड टू वेरीफाई योर पेमेंट, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले। यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये कुछ टेक्निकल बोलते हैं ना, टेक्निकल चीजें होती हैं, तो यहाँ पर ये आ चुका है 13, तो यहाँ थोड़े देर में आ भी जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबमिट का आएगा, उसी तरह से फिर हमको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करना है, उसके बाद वहां पर वो पूछेगा कि ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, तो इसको हमको बताना है कि ये मैंने अपने दूसरे वॉलेट से यहाँ पर भेजा है। वहां पर ऑप्शन है कि ये मेरा ही वॉलेट है जिससे मैंने यहाँ पर पेमेंट भेजा है, यानी कि यूएसडीटी को ट्रांसफर किया है। ठीक है, हाँ अब दिखेगा यहाँ पर, देखिए सेंडर डिटेल नीड्स, अब आ गया यहाँ पर नीड्स मांग रहा है, देखिए अब आ गया, यहाँ पर दिख रहा है सेंडर डिटेल आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सेंडर डिटेल मांग रहा है कि कहां से ये सेंड हुआ है, तो ये थोड़ा सा वेट करिए, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क, देखिए ये आ गया। अब यहां पर पूछ रहा है, लिखा हुआ है आर यू द ओनर ऑफ द डिपॉजिट वॉलेट एड्रेस, तो यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिखना है यस, टच कर देना है यस। ठीक, कि मैं ही ओनर हूं इस जो यूएसडीटी डिपॉजिट किया हूं, वो मैं ही ओनर हूं उसका। नीचे पर्पस लिखा हुआ है, पर्पस को टच करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, सबसे नीचे में दिया हुआ है सेकेंड लास्ट, ट्रांसफर टू ओन वॉलेट इन अनदर एक्सचेंज, तो आपको इसको टच कर देना है कि मैंने अपना ही जो ओन वॉलेट से ही मैं अदर अनदर एक्सचेंज से मैंने यहां पर ट्रांसफर किया है, और ये आई एक्नॉलेज को करके सबमिट कर देना है। अब देखिए ये पेंडिंग दिखा रहा है और ये कंप्लीट हो गया, दिखा, बहुत ही आसान, ये कंप्लीट हो गया, एकदम सिंपल। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद करना है यहां पर ऊपर में सर्च यूएसडीटी, और यहां पर दिया हुआ है 91.73 से अभी दिखा रहा है। अब इसको मैं सेल करूंगा तो किस रेट से जाएगा देखते हैं। यहां पर सेल का मैंने टच किया, 90.37 से ये आज सेल होगा, हर दिन रेट चेंज होता है, 90.37 से ये सेल होगा। तो यहां पर बैलेंस दिया हुआ है 13.078 यूएसडीटी, तो मैं उसको टच कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1181 रुपए। और इसको मैं, और देखिए सबसे अच्छी बात यहां पर देखिए नीचे में जो यहां पर स्वैप टू सेल लिखा हुआ है, उसके ऊपर में कुछ एक चीजें दी हुई है, तो इसको मैं टच करता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं इसको लेने के लिए, यहां से करने के लिए क्यों मैं इसको प्रिफर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको कॉइन डीसीएक्स फीस लग रहा है 0.5%, यानी 5 रुपए, 5-6 रुपए लग रहा है। और नीचे में देखिए जीएसटी ऑन फीस 18%, 18% का जीएसटी आपको यहां पर लग रहा है, यानी कि आप यहां पर नीचे में टीडीएस दिया हुआ है 1%, यानी कि आपका 1 रुपए 7 पैसा कट रहा है जीएसटी में 18% का, और 1% यहां पर दिया हुआ है 11 रुपए 74 पैसा, यहां पर आपका क्या कट रहा है, टीडीएस कट रहा है। तो आप यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टीडीएस का नीचे लिखा हुआ है दिस कैन बी रिक्लेम ड्यूरिंग टैक्स फिलिंग, यानी कि ये जो 11 रुपए 74 पैसा है, इसको आप टैक्स जब फाइल करेंगे तो उस समय आप इसको रिफंड ले सकते हैं। समझ रहे हैं कि क्यों मैं करने बोल रहा हूं, ताकि आपका आईटीआर मजबूत हो, आप जब किसी के पास दिखाओ तो दिखा सको कि भैया देखो मैं जो डिजिटल एसेट्स है उसमें मैं टैक्स फाइल करता हूं, ये देखिए इतना है मेरा ट्रांजेक्शन।
तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको दिखाना और यहाँ पर जो मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा इसको कट करके ₹1162। तो इसको मैं कर दूँगा स्वैप यानी कि सेल। ये देखिए हो गया सेल। एकदम सिंपल सा, एकदम बहुत ही आसान सेल हो गया। अब सेल हो गया तो ये मेरा क्या सेल हुआ? यूएसडीटी सेल हुआ। तो यूएसडीटी सेल हुआ तो अब मुझे ये कहाँ पर मिलेगा? अब देखिए बाय का ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि मेरे पास अब कोई भी यूएसडीटी नहीं बचा तो सेल का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक? तो इसको मैं बैक करूँगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा पोर्टफोलियो में और यूएसडीटी सॉरी यहाँ पर ऐड आईएनआर दिख रहा है, यहाँ पर मैं टच किया। और देखिए बैक किया तो यहाँ पर डिपॉजिट आईएनआर और विथड्रॉल आईएनआर दिख रहा है। दिख रहा है? डिपॉजिट आईएनआर और विथड्रॉल आईएनआर। तो मैं विथड्रॉल को टच कर दिया। ये सब स्टेप बाय स्टेप अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर जियो पेमेंट बैंक को ऐड किया हूँ। यहाँ पर आप ऐड करेंगे, शुरू में ही आपको ऐड करने को मिलेगा। ये डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। अगर छोटा अमाउंट है तो आईएमपीएस से आ जाएगा क्योंकि आईएमपीएस तुरंत दे देता है। एनईएफटी नहीं होता है। एनईएफटी करने में फिर समय लगता है। एनईएफटी किया तो वो समय लगेगा और बड़े अमाउंट को वो आरटीजीएस करता है जिससे वो आसानी से तुरंत वो हमारे पास क्रेडिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना मुझे निकालना है। तो मैं पूरा निकालना चाहता हूँ तो ये पूरा मैं लिख दिया 1163 और मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू विड्रॉ नीचे दिया हुआ इसको मैं टच करता हूँ। यहाँ पर अब इस पे ओटीपी आएगा। जिस भी नंबर से आपका रजिस्टर्ड है उस नंबर पे आपका ये ओटीपी आएगा। देखिए ये ओटीपी आया। ये कंफर्मेशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट किए हैं कि हमको विड्रॉ करना है तो ओटीपी मैं देख लेता हूँ 277642 277642 76 था। ओके देखिए अब यहाँ पर दिया है, लिखा है प्रोसेसिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट। ये दिया तो है 72 घंटे का, लेकिन ये मुश्किल से 5 मिनट के अंदर आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, अगर सर्वर सही हुआ बैंक का आपका तो। बैंक का सर्वर कभी-कभी स्लो होता है तो इसलिए दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर 72 घंटे का इसलिए समय दिया जाता है कि आपका यहाँ पर 72 घंटे के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर थोड़ी देर में मैसेज भी आ जाएगा, दिख जाएगा आपको। 72 घंटा। और यहाँ पर बड़े अमाउंट को आप निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख या उससे ज्यादा का आप विड्रॉ करते 5 लाख का विड्रॉ करते हैं तो 6 घंटा लगेगा। अगर उससे ज्यादा का विड्रॉ करते हैं तो 72 घंटे का समय है, ऐसा दिया है। तो टोटल ओवरऑल 72 घंटे का टाइमिंग यहाँ पर दिखाता है। ठीक, तो अभी यहाँ पर मैसेज आपको थोड़े देर में आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही मैसेज दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। कितने लोगों को ये चीजें आसान लगी? इतना आसान, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ये मिल जाता है आपको। आसान है? आसान है ना? बिल्कुल। कुछ समय के लिए अगर चैट ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं सर चैट, ताकि हम इस पे बात कर लें। कितने लोगों को मजा आया, कितने लोगों को अच्छा लगा। और बाइनेंस से बहुत आसान लगता है मुझे ये। बाइनेंस से बहुत आसान लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये होता है और ये लाइव दिखाता है जो रेट उससे मिल जाता है। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉइन डीसीएक्स परचेज कर लेता है। कॉइन डीसीएक्स परचेज किया तो उसका मतलब क्लियर है कि हमारा यहाँ पर किसी भी प्रकार से अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और रियल में बहुत ही शानदार है। मैं क्या नई नई चीजें खोजते रहता हूं तो ये चीजें हो सकता है काफी सारे लोग को पता होगा, लेकिन कई सारे लोग, काफी सारे में केवल 1% को ही पता होगा। बाकी 99% लोगों को ये चीजें पता नहीं रहती हैं। ये देखिए यार, मैं लेट हो गया था। यहाँ पर देखिए क्रेडिट भी हो चुका है। यहाँ दिख रहा है क्रेडिट 1 मिनट पहले हो गया था और तुरंत आ गया। बताइए, मैं 1 मिनट तक हम बात कर रहे हैं, यहाँ तुरंत आ गया 1163 रुपए। ठीक, अब इसको मैं दिखाता हूं आपको कि क्या किस माध्यम से आता है। यहां पर मैं गया
अपना जियो ओपन करता हूं और इसका पासबुक दिखाता हूं आपको। ये डायरेक्ट आईएमपीएस होता है, किसी के भी थर्ड पार्टी के उससे नहीं आता है। फाइनेंस में गया, ये मेरा जियो पेमेंट बैंक का ये अकाउंट है और यहां पर नीचे जाऊंगा तो यहां पर दिया है पासबुक। पासबुक को टच किया और मैं देखिए दिख रहा है ये आईएमपीएस हुआ है इक्विटास और ये हमेशा ये देखिए पहले भी मैंने लिया है ये देखिए ये 886 रुपए इक्विटास से ही आएगा, एक ही जगह से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। इससे पहले भी मैंने लिया है, दिखाता हूं आपको। ये देखिए 2130 इक्विटास से, एक ही जगह से आपको मिलेगा, एक ही जगह से। इससे पहले भी लिया है, ये देखिए मनी रिसीव 1072 इक्विटास। तो मतलब आप जब लेंगे तब आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। इसका कोई ट्रेडर नहीं है, ठीक है। ये बैंक से टाई अप है, इक्विटास बैंक से, ये डायरेक्ट हमारे खाते में आ जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। कितने लोग को मजा आया, कितने लोग को मजा आया? देखिए ये यहां पर इसमें इतना फंड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं केवल डेमो दिखाने के लिए रखता हूं, ठीक। तो इस तरह से हमको क्या करना है, तो कई सारे लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आप सभी को, ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा ये वाला काम। और दूसरा जो हमारा है उसके बाद है कि भैया विदाउट वेबसाइट कैसे विड्रॉ करें, अनस्टेक करें, क्योंकि अनस्टेक करके ही मैं दिखाऊंगा, फिर विड्रॉल का तो प्रोसेस यही है। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं अनस्टेक करके। यहां पर बैक गया मैं और यहां पर मैं चले जाता हूं अपने वॉलेट में, ठीक है। ये ओपन किया और दोस्तों ये सारी चीजें, ये जो मेरे वीडियोस हैं, ये अब क्या है, हम यहाँ पर एजुकेट करते हैं। तो अपनी टीम के लिए मैंने अपना खुद का चैनल बनाया है, जहां पर ये सारे वीडियो अपलोड हो जाते हैं, लर्न एंड ग्रो एकेडमी के के नाम से। तो आप उसमें भी देख सकते हैं जा करके। और ये मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, डिस्कवर में जाऊंगा और पहला जो तरीका है ये मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका जो है रिले डॉट लिंक। क्या है? रिले डॉट लिंक। ये एक ब्रिज है जो हमको इसमें कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये मैं इस पे ओपन किया। ये कोई भी वेबसाइट नहीं है आपका, किसका? ओरिजिन का। ये ओरिजिन का वेबसाइट नहीं है, विदाउट वेबसाइट। अगर आपके पास वॉलेट है तो आप अपने वॉलेट को यहाँ पर, वॉलेट में जो भी फंड रहेगा सामने, वो फंड आपको यहाँ पर शो करेगा और उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है मेरा ये वॉलेट। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये देखिए यहाँ पर एलजीनेस ये सब अभी है नहीं, तो एलजीनेस को तो पहले यहाँ पर डायरेक्ट एस एलजीनेस है, एस एलजीनेस बना सकते हैं, ए है ए बना सकते हैं, डाई है तो डाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह से ये आप करेंगे, क्योंकि ये अभी दे रहा है, ओपन कर रहा है, ये दे सकता है, अभी ये ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ये आप अपने समझदारी से करेंगे, अपने रिस्क पे करेंगे, क्योंकि ये ब्रिज जो है रिले डॉट लिंक, ये कभी भी चेंज कर सकता है। तो इसलिए मैं इसका ये नहीं बोलूंगा कि इससे ये हो ही जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट अनस्टेक करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट में जाकर के अनस्टेक करके एलजीनेस को डाई बनाए। लेकिन फिर भी हम इसको करके देखते हैं कि यहां पर ये होता है कि नहीं होता है, ठीक। यहां पर मैं एक एस एलजीनेस यहां पर कर दिया। उसके बाद लाइव और एक दिखाऊंगा, जो अभी नया अपडेट आया है वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक। और यहां पर सर्च टोकन में करके मैं यहां पर क्या कर देता हूं, एलजीनेस बना लेता हूं। ये एलजीनेस बना लिया, एस एलजीनेस से एलजीनेस, ठीक। तो यहां पर ये हो रहा है, देखिए एक एस एलजीनेस जो एलजीनेस बन रहा है, इतना 1% का स्लीपेज चार्ज लग रहा है और ऑटो अप्रूव मैं कर देता हूं। और ये एस एलजीनेस जो है यहां से डायरेक्ट एलजीनेस बन जाएगा और ये एलजीनेस फॉर्म में आ जाएगा। कुछ चार्जेस लगते हैं, लेकिन ये उस समय के लिए जब हमारा वेबसाइट वर्क ना करे किसी प्रकार से वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, कंटिन्यू ये वर्क कर रहा है और लगातार ये चीजें दे रही है। लेकिन फिर भी
लोगों के जो मन में जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए ये चीजें आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए डन हो गया, यानी कि हमारा जो एस एलजीएनएस है ये आपका एलजीएनएस बन गया। कहां बन गया देखते हैं। ये बैक करेंगे और यहां वॉलेट में जाएंगे तो यहां पर देखिए एलजीएनएस, यहां पर एस एलजीएनएस कम हो गया और एलजीएनएस आ गया 0.9959। ठीक, और एक बहुत ही अच्छा चीज आ गया, देख सकते हैं आप एस एलजीएनएस का लोगो बहुत ही शानदार, यानी कि इतना अपडेट कर रहा है ओरिजिन अपने आप को, समय के साथ साथ अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। एस एलजीएनएस पहले एस एलजीएनएस से अगर हम स्वैप करते थे तो वो बर्न हो जाता था, वो कहीं जाता नहीं था। लेकिन अभी आप यहां पर भी डायरेक्ट स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां पर ट्रेड ट्रेड या स्वैप कर सकते हैं और इसमें कहीं भी किसी को भी कोई भी चीज बना सकते हैं। जैसे एक एस एलजीएनएस है, इसको मैं पोल बनाऊंगा तो 62 पोल बन जाएगा। ठीक, ये मैं करके देखा हूं, ये आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं। मैंने अपने रिस्क पे किया, मुझे अच्छा लगा, समझ में आया, तो वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि देख सकते हो स्लीपेज चार्ज, आप अगर डायरेक्ट अंदर से आप अनस्टेक करोगे तो यहां पर आपका पूरा एक है तो एक ही आएगा। लेकिन यहां पर देख सकते हैं आप एस एलजीएनएस को मैं यहां पर स्वैप कर रहा हूं तो स्लीपेज चार्ज लग रहा है कितना, 1.63, तो आपका कट के आएगा। तो इसलिए इसको हमको नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहां पर एक बार कोशिश करता हूं कि यहां पर अगर कम हो जाए, 1% हो जाए तो 1% तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये मैं यहां पर करके ट्रेड करता हूं ताकि ये भी हमारे, देखिए ये कोशिश कर रहे हैं हम, ये हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूं कि एस एलजीएनएस, डायरेक्ट एस एलजीएनएस से ये एलजीएनएस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए स्वैप हो चुका है सक्सेसफुल, स्वैप सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि यहां पर एलजीएनएस भी आ चुका है। बहुत ही आसान, यानी वॉलेट में है आपके तो आप यहां पर आसान कर सकते हैं। आसान, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है तो सर ये आपका नेटवर्क इशू है, क्योंकि स्क्रीन शेयर तो हो रहा है मेरे दूसरे मोबाइल पे भी, सब पे, तो आपका नेटवर्क इशू हो सकता है सर। तो ये है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये दो तरीका, और एक सबसे मेन तरीका है जो, और एक हम मैं बता देता हूं। डिस्कवर में जाने के बाद हमारे यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर चले जाता हूं उस, ये आगे देखिए ये है हमारा चेन टूल। ठीक है, ये चेन टूल है, तो ये चेन टूल है तो इसको मैं कॉपी करूंगा। ये इथेरियम का चेन टूल है ये। ठीक है, जो इंटरेक्ट करता है इससे कनेक्ट कर लेता है, तो इसको मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं पेस्ट करता हूं। तो ये हो गया है, यहां पर देखिए ये कनेक्ट हो गया है और यहां पर कनेक्ट कर लिया तो ये कनेक्ट हो गया आपका वॉलेट। ऊपर में चेक कर लेंगे ये पॉलीगॉन से ही कनेक्ट है कि नहीं, क्योंकि काफी सारे हैं तो इसमें इथेरियम कनेक्ट हो जाता है। और कभी कभी नेटवर्क के कारण से पॉलीगॉन कनेक्ट रहता है तो भी इथेरियम ही दिखा देता है। ठीक, तो यहां पर मैं आपका आगे, अब यहां पर लिखा हुआ पेस्ट एबीआई जंक्शन हियर। तो एबीआई जंक्शन क्या है, ये कोड है, ये कोड है ये। तो इस कोड, ये बहुत बड़ा कोड है, ये देखिए बहुत बड़ा कोड है ये। इस कोड को बनाने का रीजन है कि अगर आपका वेबसाइट वर्क ना करे तो आप इस कोडिंग के जरिए आप अपने क्या करेंगे, अपने फंड को अनस्टेक कर सकते हैं, अपने एलजीएनएस को अनस्टेक कर सकते हैं। तो ये कोडिंग को मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं, तो ये पेस्ट हो गया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मैं यहां पर दिखाता हूं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। ये देखिए ये क्या है, बीएफसी, ये किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये किसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जहां पर आपका पैसा स्टेक होता है, यानी आपका एलजीएनएस स्टेक होता है और वहीं से अनस्टेक होता है, ये उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। मतलब जो भी आप यहां पर भेज रहे हैं, जो चीजें आप डाल रहे हैं, जितने भी लोग स्टेक कर रहे हैं, ये इसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में जाकर के रह जाता है, यानी कि वहां पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर, यानी कि एक ट्रेजरी आप बोलेंगे तो। ठीक, तो यहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद नीचे आप जाते हैं तो नीचे ये अनस्टेक का ऑप्शन है, यहां पर मैं
अनस्टेक करता हूं 1, और यहां पर कोडिंग रहता है कि आपको यहां पर जितना भी आपको लेना है उतना लिखने के बाद 9 बार 0 आपको टाइप करना है। तो यहां पर मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर कॉल अनस्टेक को टच करता हूं। तो यहाँ पर कॉल अनस्टेक, और यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, प्रोसेस ले रहा है। ये देखिए फिर से ये चीजें प्रॉब्लम आई। ये प्रॉब्लम आता है जब एरर आता है, तो ये चीजें आती हैं। अभी कल ही मैं इस चीजों को करके देखा था और ये चीज हो गया था। फिर से एक बार कोशिश करते हैं और एक बार हटा करके उसको करके देखेंगे फिर से। ये चीजें प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं फिर से हटाता हूं, और हटाने के बाद यहां पर फिर से एक बार जा करके देखता हूं, और ये ओपन करता हूं। फिर से इसको हम डालते हैं, कनेक्ट करते हैं, और एक बार यहां पर हम पॉलीगॉन को फिर से सेलेक्ट करते हैं, पॉलीगॉन, ठीक। और इसके बाद कनेक्ट किया, और इसके बाद फिर से यहां पर आकर के कॉपी करते हैं इसको। कई बार ये चीजें होती हैं, तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं, और कई बार मैंने करके दिखाया भी है। यहां पर देखेंगे अनस्टेक पे गए, फिर से यहां पर आपका एक अनस्टेक किया मैं, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिख रहा है 9। ओके, अब देखते हैं यहां पर, देखिए ले लिया। मैंने फिर से उसको क्या किया, हटाया उसको, और हटाने के बाद फिर से रिकनेक्ट किया, किससे, पॉलीगॉन से। तो ये अब ले लिया। अब इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे और ये स्वैप करेंगे। तो ये विदाउट वेबसाइट आप यहां पर क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा अनस्टेक। देखिए ये प्रोसेस ले रहा है, और ये सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं काटूंगा, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं एलजीनेस यहां पर बढ़ करके कितना हो गया, 2.96, नोटिफिकेशन भी आ गया। तो इस तरह से आप विदाउट वेबसाइट, यही 3 काम है आपको करना है, यही 3 काम आप कर लिए, तो आप यहां पर 100% सक्सेस हो जाएंगे, लोगों को बताएंगे, बता सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ चीजों का आपको डिजिटल टूल्स आपको रखना है। डिजिटल टूल्स में आपका यहां पर मैं अब 5 मिनट और लूंगा, और इसको मैं हटा देता हूं, इसको शेयरिंग को, और उसमें लेकर के आता हूं, क्योंकि उसमें कुछ चीजें और है जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक। इसके बाद ये दोनों चीजें हो गई। अब यहां पर विदाउट वेबसाइट भी हो गया, जो मैंने बताया, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन टूल्स है एक, और एक है रिले डॉट लिंक, ठीक। इसके बाद और एक चीजें, काफी सारे लोग का एक वो आता है कि एलजीनेस इतना पैसा कहां से देता है, कैसे देता है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है मेथड पूरा एलजीनेस का। यहां पर जो बना हुआ है मैकेनिज्म, वो बनाई है एक डाई बराबर एक एलजीनेस। क्या बनाया है, एक डाई बराबर एक एलजीनेस। मान लीजिए एक डाई का, एक एलजीनेस का वैल्यू अभी $10 है, जैसे अभी $60 चल रहा है, तो यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए $10 इसका एलजीनेस का प्राइस है। सपोज लिखा हुआ है, सपोज वन एलजीनेस प्राइस इज $10। तो क्या होगा, आप यहां पर $1000 का एलजीनेस बाय करेंगे, तो $1000 का एलजीनेस बाय किए, तो $1000 का एलजीनेस कितना मिलेगा, $10 के रेट से 100 एलजीनेस कितना मिल रहा है, 100 एलजीनेस मिल रहा है। इसका मतलब आपका यहां पर एक डाई बराबर एक एलजीनेस है, तो इसके हिसाब से तो आपको $1000 जो है उसके बदले में 1000 एलजीनेस ही मिलना चाहिए था, लेकिन आपको 1000 एलजीनेस नहीं मिला। आपको कितना मिला, जो एलजीनेस का करंट रेट है उसके हिसाब से आपको मिल गया, लेकिन जो एक्चुअल जो मेथड चल रहा है वो यही चल रहा है, एक डाई बराबर एक एलजीनेस। तो यहां पर आपको मिला तो है 100 एलजीनेस, लेकिन आपका जो 900 एलजीनेस है वो कहां गया, आपके ट्रेजरी में, आपके ट्रेजरी में। और ट्रेजरी में गया तो वही 900 एलजीनेस आपको यहां पर, जो अभी मिनिमम अगर हम देखें 0.6% पर डे का आरओआई आ रहा है,
आता है ना 0.2 से लेकर के 0.4, तो 0.2 कितना है 8 घंटे का, तो 0.6 एक दिन का है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 1500 दिन तक आपको यहां पर क्या होगा, ये पैसा देगा 1500 दिन तक। कैसे 1500 दिन तक, तो ये मैं दिखाता हूं आपको यहीं पर कैलकुलेट करके, ठीक है। यहां पर कैलकुलेटर, ये है कैलकुलेटर, दिखा, देखिए कैलकुलेटर है यहां पर, इसको मैं हटाया और यहां पर मैं क्या किया, 900 जो है डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू, ये है 1500 दिन। अब आप बताइए 1500 दिन मतलब अगर 1500 दिन को मैं अगर 365 दिन में भाग दे देता हूं तो आपका कितना हो जाएगा, 4 साल। 4 साल, आप बताइए 4 साल तक आपका ये फंड आपको पैसा देता रहेगा। आप ही का पैसा आपको ये रोटेट कर रहा है और कंपाउंडिंग के साथ। तो इतना शानदार, यानी कि यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये मैकेनिज्म बना है और यहां पर पैसा हमको यहां पर बांटता है। तो यहां पर ये ट्रेजरी और भरते जा रहा है, क्योंकि यहां पर आप डाल रहे हैं तो कोई डाल भी रहा है, कोई निकाल रहा है। तो इसी से ही क्या होता है, स्टेक होता है और अनस्टेक होता है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। इसके बाद आप यहां पर जो लास्ट में दिखाना चाह रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट डिजिटल टूल्स जो आपके पास होना चाहिए, जो आपके पास सबसे पहले डेक्स टूल्स आपके पास होना चाहिए, डेक्स स्कैनर आपके पास होना चाहिए, कॉइन जीको आपके पास होना चाहिए, कॉइन मास्टर कैप मार्केट कैप होना चाहिए, AVE.ai। ये थोड़ा बिगड़ गया है, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां पर ये थोड़ा सा एडजस्ट अगर किया जाए तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक। ये सब इसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं आपको ये एक लास्ट दिखाऊंगा, कॉइन मार्केट कैप में हमारा जब लिस्टेड हुआ, तो लिस्टेड हुआ तो हमारा ये जो है ट्रेंड कैसे कर रहा है, ठीक। ट्रेंड कैसे कर रहा है, किस उस पे ट्रेंड कर रहा है, ये मैं दिखा देता हूं लास्ट। उसके बाद हम खत्म करते हैं आज का सेशन, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है काफी और बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं, ये ऐप है मेरा कॉइन मार्केट कैप, इसको हम ओपन किए और यहां पर आप देख सकते हैं, इसको ओपन करने के बाद ये टॉप है, ये ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब जो ट्रेंड में चल रहा है। तो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो देखिए कहां पर दिख रहा है हमारा ट्रेंडिंग, यानी कि कल 16 पे था, आज 15 पे हो गया है। यानी कि हमारा जो जो ट्रेंड चल रहा, बोलते हैं ना ट्रेंड, कि ये अभी का ट्रेंड है। तो आज के अभी के समय में जो सबसे टॉप पे जो टोकन है या कॉइन है, वो यहां पर ट्रेंड जो कर रहा है, वो हमारा कॉइन मार्केट कैप में 15वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, यानी टॉप 20 के लिस्ट में शामिल है, टॉप 20 के लिस्ट में, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट, ये हमारा टोकन जो लगातार सक्सेस लेते जा रहा है, लगातार अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स लेते जा रहा है, लगातार चीजें आती जा रही हैं यहां पर और नई नई चीजें अपडेट करते जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, या जब मैं ओपन करता हूं, और एक चीज की अभी एक नया चीज आया है, इसको आप, ये कितना सारा हमको यहाँ पर कनेक्ट करने का करा रहे हैं सबसे, मार्केट से, कि आप इस चीज को देखिए। यहां पर आप जाएंगे, ये नया वेबसाइट ओपन हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अभी एक चीज आया है, यूपे कार्ड। कितने लोग को पता है यूपे कार्ड? ये है यूपे कार्ड, देखिए ये आ चुका है यूपे कार्ड। इससे साइन साइन इन करने बोल रहा है, क्योंकि ये इसमें आप देखेंगे ये यूपे कार्ड फिजिकल और वर्चुअल दोनों से, आप दोनों तरीके से मंगा सकते हैं। फिजिकल में कैन बी स्वैप डायरेक्टली ऑफलाइन, सपोर्ट ग्लोबल मर्चेंट कंजप्शन, यानी कि आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड वाइड में आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में आपके इस कार्ड में रहेगा, एलजीनेस रहेगा, यूएसडीटी रहेगा, डाई रहेगा, जो भी रहेगा, जब भी आप स्वैप करेंगे
तो ऑटोमेटिक वो आईएनआर में कन्वर्ट हो सकता है। जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि इसके कुछ वीडियोज़ आए हैं, इसको मैंने चेक किया है, तो ये ऑटोमेटिक जिसमें भी आप वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी जाएँगे, किसी भी देश में, तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप इससे कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि ये कार्ड आ चुका है हमारा वीज़ा कार्ड, ठीक है? तो ये वर्चुअल कार्ड है, इस तरह से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें 98 इसका फीस है और 100 जो डॉलर है, जो यूएसडीटी डाई है, ये आपका इसमें कार्ड में रहेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थी जानकारी मेरी।